अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के हेलीकॉप्टर को कल जो हादसा पेश आया और उसके अंदर जो 14 लोग हलाक हो गए, उनकी बीवी भी इस हादसे में हलाक हुई। इससे मुतल्लिक जो भी अपडेट्स आ रही थी आलमी मीडिया से, भारतीय मीडिया से जो भी खबरें आ रही थी वो हम अब तक बिल्कुल तौसीक के साथ पहुंचाते आए हैं। और अब जो अपडेट्स आ रही हैं, अब कुछ वीडियो सामने आई हैं, कुछ ऐनी शाहिदीन सामने आए हैं जिन्होंने ये पूरा वाकया देखा कि का वाकया कैसे पेश आया, कैसे हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। और भारतीय मीडिया जो अपडेट्स दे रहा है, अब क्योंकि भारत में तहकीकात जारी हैं और 24 घंटे के बाद अब काफ़ी हद तक तहकीकात की जा चुकी हैं, ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका है। अब उससे मुतल्लिक जो भी अब खबरें सामने आ रही हैं वो बड़ी बड़ी अजीबो गरीब और तशवीशनाक खबरें हैं। क्योंकि भारतीय मीडिया के मुताबिक और आलमी मीडिया भी यही कह रहा है कि जो हेलीकॉप्टर था मी 17 5V, ये बड़ा जदीद तरीन और मॉडर्न हेलीकॉप्टर था और इस हेलीकॉप्टर में किसी किस्म के मौसम के साथ, किसी भी तूफान के साथ लड़ने की पूरी सलाहियत थी। इस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि अगर किसी खराब मौसम में ये उड़ता है तो ये क्रैश लैंडिंग कर सकता है, ये फोर्स लैंडिंग कर सकता है। और इस हेलीकॉप्टर में भारतीय आर्मी चीफ भी सफर करते थे, इसी हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत भी सफर कर रहे थे। और इसके अलावा सबसे जो बड़ी बात यह है कि इसी हेलीकॉप्टर में भारतीय वजीर आजम मोदी भी इसी हेलीकॉप्टर में सफर करता था। और उसके बाद इस हेलीकॉप्टर को पूरी तरह जदीद तरीके से तैयार किया गया था कि किसी भी खराब हालत में ये लड़ सकता है और किसी भी खराब हालत में ये अपनी फ्लाइट को बरकरार रख सकता है। उसके बावजूद इसको कैसे ये हादसा पेश आ गया, इस किस्म के सवालात उठाए जा रहे हैं। और रूसी माहिरीन भी काफी हैरान है, क्योंकि ये रूसी साख्ता हेलीकॉप्टर था। ये रूस से तकरीबन आज से 9 साल पहले भारत ने हेलीकॉप्टर खरीदे थे और ये कोई ज्यादा पुराने हेलीकॉप्टर नहीं है। और ये जो हेलीकॉप्टर था, इसकी फ्लाइट टाइम भी बहुत कम था, बहुत कम इस्तेमाल होता था। जब भी किसी आला ओहदेदार ने, यानी किसी आर्मी चीफ ने या CDS ने या वजीर आजम मोदी ने सफर करना था तो इसी हेलीकॉप्टर को इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा इसको किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इसका फ्लाइट टाइम भी काफी कम था। उसके बावजूद कहा जा रहा है कि यह हादसा कैसे पेश आ गया। और अब नाजरीन मोहतरम, अब कुछ ऐनी शाहिदीन सामने आए हैं, वो आपको वीडियो भी शेयर करूंगा। ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि ये उन्होंने कैसे देखा कि ये कैसे एक धुंध में ये हेलीकॉप्टर थोड़ी देर के लिए गायब होता है, फिर मुड़ता है और फिर किसी चीज से, आई थिंक दरख्त से, वो कहते हैं कि टकरा कर गिर जाता है। ये सारा मामला क्या है और इस सारा मामला क्या है और ये दरख्त से कैसे टकराया। और ये ऐनी शाहिदीन की लैंग्वेज तामिल है, वो आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए आपको वीडियो में आपको दिखाऊंगा। वीडियो में आप देख कर सारा मामला क्लियर कर लेंगे कि मामला क्या था। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, अब ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए। इस वीडियो में देख सकते हैं हेलीकॉप्टर कैसे कुछ देर के लिए ज़ाहिर होता है धुंध में और फिर वो मुड़ता है और किसी चीज़ से टकरा जाता है और उसके बाद उसके तबाह होने की भी आवाज़ आती है। और नाज़रीन मोहतरम, आपने ये वीडियो देख ली और ये सूरत हाल काफ़ी हद तक तशवीशनाक और तकनीकी तौर पर बात की जाए तो बड़ी ख़राब है। इससे पाकिस्तान में जो बेनज़ीर भुट्टो को जो वाक़या पेश आया तो उसकी याद आ जाती है कि पहले उनके सर में गोली लगी, फिर गाड़ी का लीवर लगा। बड़ा ही टेक्निकल किस्म का ये एक मामला था और ये भारतीय मामला भी बड़ा उसी तकनीकी लिहाज से काफ़ी तशवीशनाक और हैरानकुन है। तो नाज़रीन मोहतरम, आपने ये वीडियो देख ली और अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हेलीकॉप्टर को कैसे हादसा पेश आया। इसके अलावा अब भारतीय मीडिया भी इस बारे में बातें कर रहा है, इसी वीडियो पर बात कर रहा है। वो भारतीय मीडिया इस बारे में क्या सवालात उठा रहा है, क्या कह रहा है, वो भी आप मुलाहिजा फरमाएं। और इस बीच हादसे का एक वीडियो सामने आ रहा है। ये इस वीडियो में हेलीकॉप्टर धुंध में फंसा हुआ नजर आता है। नाज़रीन मोहतरम, अब आप ये वीडियो देख चुके हैं और आपको मैं कुछ टेक्निकल चीज़ें बताना चाहता हूं कि जिस इलाके में ये हादसा पेश आया, तमिलनाडु का ये कन्नौर का इलाका था। इस इलाके में जो दरख्तों की ऊंचाई है वो तकरीबन 100 फीट है और ये जो हेलीकॉप्टर है मी 17, ये तकरीबन 5 से 6 हज़ार फुट की ऊंचाई पर उड़ सकता है, फ्लाइट कर सकता है। तो ऐसी क्या वजह पेश आई
कि हेलीकॉप्टर को इतनी कम ऊंचाई पर उड़ाना पड़ा। एक तरह से मौसम भी किसी हद तक खराब था कि ये ऐसा इलाका था, भारतीय मीडिया भी बताता है कि ऐसा इलाका है जहाँ एक ही मिनट में धुंध आती है, दूसरे ही मिनट में जो मौसम है वो साफ हो जाता है। तो इतनी कम ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर को उड़ाने का कोई जवाज ही नहीं बनता था। और अगर कहा जाए कि किसी पहाड़ी से टकरा गया, तो यहाँ पहाड़ियों की ऊंचाई की बात की जाए तो वो पहाड़ियां तकरीबन 1200 से 1500 फीट की ऊंचाई पर हैं, और लेकिन हेलीकॉप्टर 5 से 6000 फुट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। तो हेलीकॉप्टर को इतनी ऊंचाई पर क्यों नहीं उड़ाया गया, ये सवालात पैदा हो रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये इम्कान हो सकता था कि हेलीकॉप्टर को हम मान सकते थे कि हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया है या कोई तकनीकी खराबी हुई है। अगर हेलीकॉप्टर बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा होता और जिस इलाके में हेलीकॉप्टर उड़ रहा था वहां जो पहाड़ मौजूद थे वो काफी ऊंचे होते, तो हम इस बात को मान लेते कि हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी का सामना भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि हेलीकॉप्टर बहुत जदीद हेलीकॉप्टर था, इसके अंदर किसी भी तकनीकी खराबी का सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर कहा जा रहा है कि क्रैश लैंडिंग करवाई गई, फोर्स लैंडिंग करवाई गई है, तो तस्वीरों में आप देखें कि हेलीकॉप्टर के परखचे उड़ चुके हैं और जो दरख्त हैं वो भी टूट चुके हैं, काफी ज्यादा जंगल में तबाही मची हुई है। और जिस जगह पर यह वाकया पेश आया वो काफी घना जंगल था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा दरख्त टूटे हुए नजर आते हैं। और अगर क्रैश लैंडिंग करवाने की कोशिश भी की जाती तो यह हेलीकॉप्टर क्रैश लैंडिंग कर सकता था, क्योंकि भारतीय मीडिया खुद कह रहा है कि जो हमारा पायलट था वो काफी माहिर था। अगर इतना ही पायलट माहिर था तो वो हेलीकॉप्टर को क्रैश लैंडिंग क्यों नहीं करवा सका। और अगर क्रैश लैंडिंग करवाई जाती तो इस तरह की तस्वीर सामने ना आती। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर के परखचे उड़ चुके हैं और हेलीकॉप्टर में आग लग चुकी थी, बॉडीज 90% जल चुकी थी, दरख्त भी टूट फूट का शिकार हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ना क्रैश लैंडिंग करवाएगी ना फोर्स लैंडिंग करवाएगी, बल्कि हेलीकॉप्टर फिजा में ही तबाह हो गया था, इसको किसी चीज से हिट किया गया था, या हेलीकॉप्टर खुद किसी दरख्त से टकरा गया था। और अगर पायलट इतना माहिर था तो क्या उसने नशा कर रखा था कि वो इतनी कम ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था। हालांकि ये हेलीकॉप्टर 5 से 6000 की हाइट पर 5 से 6000 की ऊंचाई पर उड़ सकता था। तो इतनी कम ऊंचाई पर इस हेलीकॉप्टर को क्यों उड़ाया गया, क्या ये हादसा था या कोई साजिश, इस तरह के अब सवालात पैदा हो रहे हैं आलमी मीडिया पर भी और भारतीय मीडिया पर भी। और नाज़रीन मोहतरम, आखिर में बात वही है कि ये जो सीडीएस भारत के थे जनरल बिपिन रावत, इनकी जो तीनों चीफ थे, आर्मी चीफ, एयर चीफ और जो उनके नेवी चीफ थे, इनके साथ इनके इख्तलाफात थे और चंद दिन पहले इनकी लड़ाइयाँ भी हुई हैं। फौज में काफ़ी इख्तलाफात थे, नागालैंड में जो वाक़या पेश आया और चीन के साथ जो इनके इख्तलाफात चल रहे थे, इससे मुतल्लिक फौज के अंदर काफ़ी टूट फूट का शिकार थी पूरी फौज। और जनरल बिपिन रावत के काफ़ी इख्तलाफात थे और ये किसी हद तक भारतीय मीडिया को भी इसी बात का शक है कि उनको रास्ते से हटाने के लिए साजिश की गई है। और जिस तरह भारतीय फौज के और जनरल बिपिन रावत के इख्तलाफात थे, उनको रास्ते से हटाया ही जाना था। और इससे ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी जनरल बिपिन रावत पर हमले होते रहे हैं। और नाज़रीन मोहतरम, ये तमाम तरह अपडेट्स थी जो अब तक आई थी, वो अब तक पहुंचा दी हैं और अब मजीद जो अपडेट्स होंगी वो अब तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।